तो ये कहानी शुरू होती है बनारस शहर से, जहाँ रहती थी एक सीधी सादी लड़की अंजलि। उसकी जिंदगी खुशहाल और सिंपल थी, जब तक कि एक फैसला सब कुछ बर्बाद करने पर नहीं तुल गया। अंजलि को अभी अभी नई नौकरी मिली थी और शादी की कोई जल्दी तो थी ही नहीं, लेकिन घर वाले कहाँ मानने वाले थे। जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आ गया। लड़का था आदित्य, एकदम परफेक्ट, हैंडसम, स्मार्ट, कामयाब। अंजलि तो भाई इंप्रेस हो गई, तो उसने हाँ कर दी, ये जाने बिना कि ये फैसला खौफनाक घटनाओं की शुरुआत करने वाला है। और बस अजीब हादसे होने लगे, पहले तो छोटे मोटे, पर फिर जानलेवा। मौत को छूकर जब वो घर लौटी तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने देखा कि रसोई में उसकी माँ खाना नहीं बना रही, बल्कि बस जलती हुई गैस को घूर रही थीं। अंजलि ने जैसे ही उन्हें बुलाया, उन्होंने एक डरावनी चेतावनी दी और फिर बेहोश हो गईं। उसके पिता, जो एक पंडित थे, वो भी अजीब हरकत कर रहे थे, पवित्र श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। ये सब देखकर अंजलि के तो होश ही उड़ गए, सिर में तेज दर्द हुआ और फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसके माँ बाप ने सब कुछ नकार दिया, बोले कि वो तो खुद ही बेहोश हो गई थी। जब ये बात अंजलि ने आदित्य को बताई तो वो चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। उसने वादा किया कि वो जल्द ही मिलकर सब कुछ बताएगा। अब अंजलि की बेचैनी और बढ़ गई। अब अगले कुछ दिनों तक जब भी वो अकेली होती, उसे डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी, हक जताने लगी, भयानक दावे करने लगी, और फिर फुसफुसाहटें सीधी धमकी में बदल गईं। उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। आखिरकार आदित्य से मिलने का दिन आ ही गया, लेकिन जगह और वक्त दोनों ही बड़े अजीब थे। मिलने जाने से ठीक पहले उसकी आंख लग गई और सपने में उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा। वो हड़बड़ा कर उठी। उस डरावने जीव की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो सपने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी घर में एक असली चीख गूंजी। ये उसकी माँ की आवाज थी। आखिर ये आदित्य है कौन? वो डरावनी औरत क्या चीज थी? और अब अंजलि और उसके परिवार का क्या होगा?